अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अप्रैल फूल क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता मगरिब की खराफात की तरह इसको भी बड़े ज़ोरों शोर से मनाया जाता है, जबकि बहुत कम लोग इसकी तारीख़ी हकीकत जानते हैं। स्पेन में मुसलमानों के ज़वाल के बाद मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म व सितम ढाए गए, इनका कत्ल आम किया गया, इनके साथ किए गए मुआहदों को तोड़ दिया गया और मुसलमानों को ज़बरदस्ती अपना मज़हब छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और इनकार पर मुसलमानों को बेदखल करके इनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। समात मुख्तलिफ तरीक़ीदान लिखते हैं कि जब अबू अब्दुल्ला ने अपने बाप और तमाम मुसलमानों से गद्दारी की तो इसके नतीजे में इसको स्पेन पर कब्ज़ा हासिल करने में आसानी हो गई और इसी अबू अब्दुल्ला को ईसाइयों ने अपना मकसद पूरा होने के बाद स्पेन से बेदखल कर दिया। अबू अब्दुल्ला ने जब गरनाता की कुनिया शहनशाह फर्नांडो को दी तो ये अल्फाज अदा किए कि ऐ बादशाह, खुदा की यही मर्ज़ी थी, हमें यकीन है इस शहर की आवाम के साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। इसके बाद वो एक पहाड़ पर चढ़कर गुज़श्ता शान व शौकत का नज़ारा करने लगा और फिर वो रोने लगा। इसकी माँ ने उस वक़्त उसे ये जुमला कहा कि जिस चीज़ को मर्दों की तरह बचा न सके उस गुमशुदा चीज़ के लिए औरतों की तरह आंसू क्यों बहा रहे हो, भला इसका क्या फ़ायदा। बहरहाल ऐसा ईसाई हुक्मरानों ने मुसलमानों के साथ बदतरीन सलूक शुरू कर दिया। शुरू में उनको अपना मज़हब बदलने पर मजबूर किया गया और एक आर्डिनेंस जारी किया गया कि मुसलमान या तो ईसाई हो जाएं या ना होने के 50,000 सोने के सिक्के दे और ऐसा ना करने वाले को सूली पर लटका दिया जाता था। इसके अलावा मदारिस में बच्चों के माथे पर सलीब का निशान बनाया जाता था। मुसलमानों ने हालात के पेश नज़र और जान के खौफ से ईसाई मज़हब कबूल कर लिया था, लेकिन ये सब जारी था। जब बच्चे घर आते थे तो उनका मुंह फ़ौरन धुलवाया जाता था ताकि सलीब का असर ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, जब मुसलमान निकाह करते तो वो पहले गिरजाघर में जाकर ईसाई तरीके से शादी करते और फिर घर आकर दोबारा इस्लामी तरीके से निकाह करते। नाज़रीन, गर्ज ये हुक्मरानों ने मुसलमानों पर हर जुल्म रवा रखा और कुछ अरसे बाद ये ऐलान हुआ कि मुसलमान ईसाई लिबास पहनेंगे, यानी मुसलमानों से उनकी शनाख्त की हर चीज़ छीनी जा रही थी। हुक्मरानों ने अपने किसी ऐद की पासदारी नहीं की, उनके जुल्म से औरतें और बच्चे भी महफूज ना रह सके। मुख्तसर ये कि उन ईसाई हुक्मरानों ने एक चाल चली कि बच्चे कुछ मुसलमानों से कहा गया कि इनको अफ्रीका भेज दिया जाएगा, वो स्पेन छोड़ दें। मुसलमान इस झांसे में आ गए और उन्होंने अपना तमाम माल व असबाब और इल्मी ज़ख़ीरा जमा किया और ईसाइयों की जानिब से फराहम करदा बहरी जहाज़ों में सवार हो गए। इन मुसलमानों को इल्म नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। अब इनको सिर्फ ये पता था कि जुल्म के माहौल से हम दूर चले जाएंगे। नाज़रीन, अगरचे मुसलमान अपने वतन से दूर रहने को तैयार नहीं थे, लेकिन इनको इस बात की भी खुशी थी कि इनकी जान बच जाएगी। बंदरगाह पर हुकूमत के एहलकारों और जनरलों ने मुसलमानों को अलविदा कहा, जो मुसलमानों ने बड़ी मुश्किल से जमा किया था। ये वाक़या 1 अप्रैल को पेश आया और ये 11वीं सदी ईस्वी का शुरू का वाक़या है। ईसाइयों की इस साजिश पर स्पेन भर में जश्न मनाया गया कि किस तरह इन्होंने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया और इसको 1 अप्रैल फूल का नाम दिया गया, यानी 1 अप्रैल के बेवकूफ़। इसके बाद नाज़रीन, स्पेन से निकलकर पूरे यूरोप में फैल गया और अब यह दिन बाकायदा पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसमें हम मुसलमान भी शरीक होते हैं, जबकि ये मुसलमानों को धोखे से शहीद करने की खुशी में मनाया जाता है। नाज़रीन, ये तो इसकी तारीख थी। अब अगर इसके नुकसान देखें तो वो और भी संगीन है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने झूठों पर लानत की है। इसी तरह एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मुनाफिक की जो निशानियां बताई उनमें से एक ये भी है कि जब भी वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। इससे ये बात तो ज़ाहिर होती है कि झूठा शख्स एक तो अल्लाह की लानत का हकदार होता है और दूसरा वो एक तरह से नफाक के दर्जे में भी होता है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाने से इज्तनाब करें और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने मुसलमान होने का सबूत दें। सुनी सुनाई बात या कोई मैसेज बगैर तहकीक के आगे ना शेयर करें और अप्रैल फूल के नाम पर मनाई जाने वाली तमाम खराफात को खुद से दूर रखें और कोशिश करें कि इस्लामी तरीक़ की इस अफसोसनाक वाक़े की बुनियाद पर बनाए गए इस त्यौहार यानी अप्रैल फूल को मनाने से एतराज़ करें बल्कि इस पर खूब मजम्मत करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।